नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। कल और परसों क्लास नहीं चली थी, इसके लिए सॉरी। थोड़ा नेट में भी दिक्कत थी, तो आज बिल्कुल नेट बिल्कुल सही हो गया, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना बात के। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और कुछ और संतरे 2 फल की दर से खरीदे। 20% लाभ हुआ। प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन कीमत कितनी बेचनी चाहिए? अच्छा, मतलब है एक आदमी ने कुछ संतरे 3 फल की दर से और कुछ संतरे 2 फल की दर से खरीदे। पहला सीपी मान लो, फल जो खरीदे 3 पे कर दे और दूसरे फल कितने कर दे? 2 पे। ये एक्स ले लिया, चलो एक्स ना भी लो। ये फल है और ये है मूल्य, रेट मान लो। और फिर उसने क्या किया, दो के रेट से 3 खरीदा CPT2 में। तो यहाँ 2 और यहाँ 1 रहेगा ना, तो 1 गुना 2, 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा? 3। इतनी बात समझ में आ रही? तो 2 3 दूनी 6, 2 दूना 2, ये 1 है ना, तो 1 3 दूनी 6 और यह कितना? ये 2 है तो यह 3, तो ये 6 और ये 5। तो 5 गुणा क्या है? 120 बटे क्या? 100। तो 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10। 5 गुणा 120 है। अच्छा 5 दूनी 10, तो ये 2 छक 12, तो यह 6 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 6 रुपये। निम्न वृत्त आरेख में चमड़े के उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी ABC की आय दर्शाता है। तो 2015 में कंपनी की कुल आय अगर इतनी है तो हमें यह बताना है जूतों की बिक्री कंपनी की आय बताए। जूते यानी कि शूज़ में कितना है? 15%। और यहाँ क्या है? 3,62,000, 36,28,000 है, 28,000 और इसका 15%। डबल 0 काट दो, कितना हो जाएगा? 5,44,200। ये वाला। इनमें अपरिमेय संख्या आपको ध्यान से देखिए तो यही P/Q के फॉर्म में ना। सीता ने 10% 1,80,000 रुपये उधार लिए। उसने कुछ राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए, अंत में कितने लाभ हुआ? तो जब भी अंतर की बात करता है तो T = P R/100, इसका स्क्वायर लगाओ। तो ये था 1,80,000 और यह 10% और 100 गुणा 100, 10 गुणा 10, तो 1,80,000 10 बटे 100, तो यह डायरेक्टली 1,800 बच गई। 2 अंकों की संख्या का योग अगर 11 है
तो सभी का 11 ही होगा। उनमें अगर पलट दें तो 45 से कम कितने में होगा? तो निम्नलिखित में 12 महीने में गाजर का मूल्य दर्शाते तो कितने महीने के लिए 1 किलो गाजर का औसत मूल्य से अधिक होगा? देखते हैं। तो 40 + 30 फिर 40 फिर 80 फिर 80 फिर 80, ये टोटल कर लिया हमने। ये जितना भी है कितना है तो हमने 12 से भाग दिलवा दिया। और फिर ये टोटल इसका कर लिया 80 + 80 फिर 50 बार ट्रिपल, इसको भी 12 से भाग दिया तो ये 660 और 12 यानी कि 55, यही है 55। सीधी सी बात है, सबसे 3 का। ए बी की आयु का अनुपात 1:2 है। हाँ, मतलब जो इससे पहले के कुछ क्वेश्चन बचे थे वो होमवर्क में रख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें लाइव नहीं कराया था। लाइव इंटरनेट भी शो नहीं हुआ था, तो वो वाले होमवर्क में अब ये सब नए क्वेश्चन हैं। वो सब वैसे क्वेश्चन मैंने करा भी दिए थे पूरे, पहले आप देख सकते हैं। ए बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात है वह 3:5 हो जाता है। तो आपको बताना है, संख्या बतानी है कितनी होगी। यहाँ से यहाँ देखा तो 1 से 2, ये 2 है और यह 3 है। तो अंतर देखा तो ये 2 है, तो 2 × 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से 1, 3, 5, तो अब अंतर 1 ही आया। अंतर 1 ही आया, तो ये 7 दूनी 14 और ये 28। मेरी आयु से मेरे बेटे की आयु 5 गुना अधिक है। 6 वर्ष में मेरी आयु उसकी आयु की 3 गुना अधिक होगी, तो 2 वर्ष बाद हमारी आयु क्या होगी? देखो, मान के चलो बेटा और उसका फादर या तो मदर जो भी है, इसकी आयु 1 है, तो इसकी आयु 5 गुना है उससे, है ना? 5 गुना है। और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होता है? उसकी आयु का 3 गुना अधिक हो जाएगी। जितनी भी उसकी आयु है उसकी 3 गुना अधिक हो जाएगी, तो यह 2 गुना हो जाएगा, ये भी 2 गुना। तो अब क्या आ जाएगा? बेटा और बाप, ये 2, ये 10, तो 4/2 12/। बाप और बेटे की उम्र 6 वर्ष है, 2 वर्ष का अंतर, तो 2 और ये 4, ये 10, ये 12, अंतर 2 का ही हुआ। 2 बराबर है 6, तो 1 बराबर 3, 2 3 6 और 10 दिया 30, तो 6 + 2 8, 30 + 2 32, 30 + 2 32, 32 और 8 वर्ष। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है।
पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 बटा क्या 3, -1/3 आपका हो जाएगा कितना 3 एलसीएम और ये 6। तो आप इसे 2 3 6 कर सकते हो, 3 दूनी 6 सॉरी, ये 9 और ये 10, 10/3 -2। तो आप इसे 10 में से 2 निकाल दिया 6, 10 में से 6 निकाला तो बच गया आपका 4, 4/3। यहाँ तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 और ये 3 चौक 12 और 1 13/3। ये घटा दो इसमें से, तो 13 में से 4 निकालो, 12 11 10 9, 9/3। तो ये 3 तिहाई 9, 3 कट गया, कहाँ तक आ गया ये 4, ये वाला 3। अब ये 16/3 -3, 16/3 -3, 16/3 -3। तो 16 में से 9 घटा दो और बटा कितना हो जाएगा 3, 9 और 7 16/3। तो यह 3 से ही ये 3 दूनी और यह, तो ये वाला उत्तर आपका सही बैठेगा। ठीक है, तीसरा सवाल जल्दी से देखिए। दिए गए ग्राफ में 5 वर्ष के औसत दिए गए राष्ट्रीय दर पर परीक्षा के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। तो किस वर्ष में एबीसी की रैंक सबसे अधिक है? बताइए सबसे अधिक रैंक किस में है? 2015 में। किस में? 2015। किस में भैया? 2015 में। अब बताओ 8a² b बराबर 27, तो ए बी स्क्वायर 216, तो ए बी का मान ज्ञात करें। एट a² b बराबर 27 है। बताओ ए बी का स्क्वायर बराबर 216, तो ए बी हमें ज्ञात करना है। तो आप एक काम करो, 216 जो है, आप ये ए बी का जो स्क्वायर है आप इसको एक बार तो कर ही सकते हो, बटा कर लो। 216 बटा क्या 20, 8 का स्क्वायर, तो यह 8 का स्क्वायर b बराबर 27/8। तो यह b बराबर क्या 24। तो 216 गुणा क्या होना चाहिए 24 गुणा 24, तो 3/8 तो चला जाएगा। तो ए बी बराबर क्या 3/8 24, ये 9 तो जाएगा, ये 9 ही आएगा इसका उत्तर। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुना से अधिक थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी बेटी की आयु की दुगनी अधिक होती है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? बेटी और बाप की जो आयु है, और बाप की जो आयु है 1 और 10 है। बेटी की आयु 10 मान लो, बाप की आयु 10 मान लो, बेटी की 1 मान लो। 10 वर्ष पहले की बात है, और 10 वर्ष बाद की बात है कि उसकी आयु दुगनी हो जाती है बाप की। तो अब बताना है, तो यहाँ से यहाँ 0 हो गया, और यह, तो ये अब इन दोनों का अंतर 1 है, और यहाँ से तो इनकी कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बाप बेटी की आयु 1, ये 3, ये 2 और ये 4, तो पूरा 1 1 आ गया। तो 20 + 10 30, ये बेटी से हो गई, और 60 + 10 70, ये बाप हो गया। तो 30 और 70 और 2 3 रेशियो 7,
इनकी आयु का रेशियो होगा। हाँ, बाप और बेटे की आयु पूछिए तो 7:3 सही। 40वां 21 पुरुष 3 महिलाएं 18 पुरुष 21 महिलाएं कोई काम को 25 दिन लगाते तो 15 दिन को पूरा करने में 25 पुरुष कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी? 2 मैन 3 वुमेन गुणा 25 बराबर 18 मैन और प्लस 21 वुमेन गुणा 25। तो 21 मैन प्लस 3 वुमेन टू 18 मैन प्लस 21। 3m बराबर 18 वुमेन तो m/w तो 6/1 तो 216 21 गुणा 6 गुणा 1 बराबर 25 तो 3225। तो 25 गुणा 6 x प्लस तो 150 प्लस x तो 15 है 3325 तो 150 बराबर 215 तो 215 150 तो अगला सवाल 8 बजे एक ट्रेन ए से स्टेशन बी 40 किलोमीटर पर रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू। 1 घंटे बाद वो ट्रेन स्टेशन से ए और 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार। तो यदि 220 किलोमीटर की दूर पर है तो किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? मतलब क्वेश्चन समझो, यहाँ से यहाँ ट्रेन चल रही है, ये 8 AM पे चल रही है, यहाँ 9 AM पे पहुँचना है, ठीक है। टोटल जो दूरी है वह 120 किलोमीटर की है। ये 40 की रफ्तार से चल रहा है और ये यहाँ से 50 की 180 दूरी है 180 की। तो चाल समय बराबर निकालना, तो समय बराबर है दूरी बटा चाल। 180 बटे के 40 प्लस 50 तो यह 90 हो गया। तो 90 दूनी 2 घंटा लगेगा, सीधी सी बात है। तो जितने भी चाल है वो 8 बजे चलते हैं, 8 से 2 यानी कि 9 बजे स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा 9 बजे 9 2 11। यदि एक समभुज त्रिकोण अगर 45 रूट 3 है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। क्षेत्रफल बराबर √3 बटे a स्क्वायर। तो √3/4 ये 45 √3 है ना, तो बटा a स्क्वायर। तो a √3 बराबर 45 √3 × 4 बटे क्या √3 तो बराबर 180। तो a बराबर 6√5। तो ये √3 बटे 4 a √3 गुणा 6√5 तो ये 3√15। एक समकोण त्रिभुज में अगर यह न्यून कोण है तो मान ज्ञात करें। न्यून कोण 62 डिग्री है, यह 62 डिग्री है। तो एंगल A + B + C बराबर 180 डिग्री। तो x + 90 + 62 बराबर 180। तो 80 - 152 x बराबर 25। तो दूरी बराबर x तो 6 लाल डाल 25 आना चाहिए यार, नहीं 28 आ जाएगा। एक थैले में लाल और हरी गेंद अगर 38:5 है
6 और लाल गेंद डाल दी जाए। 38:5 है और 6 डाल दो तो कितना हो जाएगा? 8:3। तो यार यहाँ से यहाँ देखा तो 6, 7, 8 मतलब है 2 अंतर आ गया। और यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ कितना अंतर आ गया? 7, 6, 5 और यहाँ से यहाँ 38 में से 5 निकाल दो। 33, तो ये 33 की गुणा इससे कर दो और ये 3 की गुणा इससे कर दो। तो ये 3 8 24, 3 एकम 3 8 24, 3 3 9 और 1 9, 10 11 114 ये हो गया। 3 5 15 ये हो गया। और 38 की गुणा 8 से कर दो। 33 की गुणा 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24 25 26, 26 और यह 5 3 15 165। तो 165 में से 15 घटा दो। 165 में से 15 घटा दो, आ जाएगा आपका बराबर पे आ जाएगा। 115 में से ऐसे 65 घटा दो। 5 से 5 घटा दो। 10 में से 6 घटा दो, 4 40। 40 आ गया। 40 बराबर है किसे? अच्छा तो ये पूरा एक साथ निकल जाता। ठीक है, हो जाता तो 45/37 आ जाता। 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन बाद 80 पुरुष काम 280 पुरुष हैं, किसी काम को 30 दिन में करते हैं। बट क्या होता है 4 दिन बाद, इसके 4 दिन बाद 30 पुरुष थे और कितने हो गए? 26। और 80 पुरुष काम छोड़ के चल जाते हैं तो 200 बच गए, है ना? 200 बच गए। 280 तो ये 6। अब ये 200 कितने दिन में करेंगे? यही निकालना है। तो यह बटा 200 कर दो तो 1/5 तो 36 से ही 2/3 और 2/5 ये दिया है। तो x का मान ज्ञात करें। अरे यार ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन दे दिए। x - 6 की पावर 2 है -64 बराबर 2। तो x - 6 बराबर 64। तो x - 6 बराबर क्या? -6 बराबर 8। तो x बराबर क्या? 40। एक कक्षा में 10 छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित 96 पास हुए तो 50 अप्रैल तक कितने छात्र अनुपस्थित हैं? $1250। तो अभी के लिए इतने, तो कल मिलते हैं।